मनी इनका लक्ष्य, सेक्स के पीछे दीवाने, ये पागल लोगों की दुनिया, और इसको कहते हैं प्रगति किया है, डेवलपमेंट, साइंटिस्ट, साइंस। ये कृष्णमूर्ति ने जो कहा था, कृष्णमूर्ति से किसी ने कहा कि इतना विकास हो गया, कृष्णमूर्ति ने कहा कहां विकास हुआ? क्या मनुष्य के मन में शांति आ गई? क्या मनुष्य पहले से ज्यादा आनंदित हो गया? तुम किस चीज में माप रहे हो कि प्रगति हो गई है? प्रगति एक ही चीज में हुई है दुनिया की। इस सारी दुनिया को कम से कम 1000 बार पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है। क्या दिया है विज्ञान ने हम लोगों को? क्या दिया? कोरोना दिया है विज्ञान। लैब में कोरोना बना के चाइना ने कर दिया। जैविक रासायनिक हथियार के प्रयोग शुरू हो गए। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। अर्थव्यवस्था जैसे ही पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, तो लड़ाइयां क्यों होती है? इसे तो लड़ाइयां होती है। पैसा कम हो गया, हम लूटेंगे, एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला करेगा। ये सारा चीज तैयार हो रहा है। विश्व युद्ध का प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, भयंकर युद्ध का प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। लोभ कहां ले गया मनुष्य को? राक्षसी वृत्ति, सांप खाओ, केकड़ा खाओ, गधे खाओ, कुत्ते खाओ, जोंक खाओ, और ऐसे खाने पीने वाले लोग, चमगादड़ खाने वाले लोग फिर बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं। रासायनिक अस्त्र बनाकर पूरे विश्व को नष्ट करने की प्रक्रिया है। उसी से पूरा विश्व जूझ रहा है आज। चूहा बन के, कुत्ते बन के घर में घुसे हुए हैं। हिम्मत नहीं पड़ रही घर से बाहर जाने की। जिनको सुबह से लेकर 12 बजे रात तक काम रहता था, अब उनका कोई काम ही नहीं है। ऑफिस नहीं जाएंगे, करो काम। यह हुआ है प्रगति विश्व का, और इसका एक ही कारण है, हमारी प्राचीन वैदिक सभ्यता को नष्ट कर, भगवान भक्त की सभ्यता को नष्ट कर, गुरु शिष्य परंपरा को नष्ट कर, जहां आत्मा ही श्रेष्ठ थी, मन की तृप्ति नहीं, संतुष्टि सबसे बड़ा धन था, उस धन को मिटाकर केवल भौतिक चीजों के ऊपर ये पब, ये शराब, ये शरीर, ये चमड़े, ये कपड़े, ये मकान, ये जहाज, ये प्रगति कहते हो? ये प्रगति है? पहले इतने पागल न होते थे, इतने लोग साइको नहीं होते थे, इसको प्रगति कहते हो? प्रगति का अर्थ है कि जीवन में शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मनुष्य का ब्रेन शार्प हो, शुद्ध हो, विशुद्ध हो। ये कीड़ों और मजदूरों की दुनिया है। नाली के गंदी कीड़े और सक्सेस एट एनी कॉस्ट, रोटी कपड़ा और मकान में जुटे हुए ये बेदम मुर्दे। मनी इनका लक्ष्य, सेक्स के पीछे दीवाने, ये पागल लोगों की दुनिया, और इसको कहते हैं प्रगति किया है, डेवलपमेंट, साइंटिस्ट, साइंस। साहब रेलगाड़ी हमने बनाई है। हमारी बैलगाड़ी बड़ी अच्छी थी, 4 दिनों में पहुंचते थे कहीं पर। मुझे अपना बचपन अभी भी याद है, हर जगह का आनंद ले लिया है मैंने। बैलगाड़ी के ऊपर की गई यात्रा 7 कोस थी नाना का घर जाने में। 7 कोस का अर्थ 21 किलोमीटर बैलगाड़ी से जाते थे। करीब करीब 16 घंटा 17 घंटा लगता था। उसी में पूड़ी सब्जी, फिर बीच में कहीं पेड़ के नीचे रुक के, हाँ, माँ उतरती, फिर सबको खिलाती, फिर ये होता, फिर निकलते, फिर पहुंचते, फिर क्या मौज बैलगाड़ी पर। एक बार तो उलट गई थी बैलगाड़ी, माँ पिता भाई बहन सब थे, पूरी बैलगाड़ी उलट गई, पूरा, किसी को कुछ हुआ नहीं। रसिक चर्चा, बड़ी भारी रसिक चर्चा। वही एक्सीडेंट हुआ है मेरे साथ, वही बैलगाड़ी, बाकी एक्सीडेंट फिर नहीं हुआ। मैं इतनी गाड़ियां चलाया हूं, इतना सब कुछ किया हूं, किसी को मारा नहीं मैंने आज तक। लक्ष्य ठीक रहे तो एक्सीडेंट भी नहीं होते। भगवत प्रेरणा, भगवत कार्य में मन डूबा हुआ है तो ठाकुर जी लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। हरिनाम चल रहा हो भीतर में तो सेंस इतना जागृत रहता है कि हर कुछ दिखाई पड़ता है। ये आदित्य को बिठा दो हमारे साथ,
यहां से इलाहाबाद जाते जाते तक 7-8 आदमी को शहीद कर देगा, चक्र प्रदान हो जाएंगे कितनों को। ये प्रगति नहीं है। ये जो लोग खुश हैं थोड़े से वॉलपेपर लगवा के घर में, कोई नया फर्नीचर लाके, फर्नीचर खाओगे? भीतर तो अभाव है, भीतर अपमान से जल रहे हो, सेक्स की भूख पड़ी हुई है, मनी की भूख पड़ी हुई है, लोगों से बड़े होने का पागलपन चढ़ा हुआ है, वातावरण इतना खराब है, जलवायु खराब हो गई है, चारों तरफ विष है हवाओं में, एक भी भोजन सही नहीं, सब्जी सही नहीं, अन्न सही नहीं, वस्तु सही नहीं, पहनावे ओढ़ावे सही नहीं, एक दूसरे को देखने की फुर्सत नहीं, फोन में डूबा हुआ ये व्याभिचारी मन, गैजेट्स में। ये सोफा तुमको आनंद देंगे? ये सोफा तुमको शांति देगी? ये लाल हरा पीला 4 ये कलर करवा के वो तुमको शांति देगा? कभी नहीं दे सकता। कहने की बात नहीं है। नारायण सत्य कहता हूं, अगर एक झोपड़ी भी मिले शुद्ध वायुमंडल में, और ध्रुव जी की तरह या कुंभन दास की तरह केंथ और बैर भी मिले खाने को, हरिनाम लेते हुए, और गैया चराने की फुर्सत मिले, और बैलगाड़ी रहे, मैं कहता हूं किसी चीज की जरूरत नहीं। इतना जीवन में आनंद है, मौज करोगे, ऐसा मौज। ये प्रगति नहीं हुई, ये वास्तव में जरूर प्रगति हुई है, हमारे पागलपन की प्रगति हुई है, हमारे जाहिलपने, हमारे राक्षसीपने का प्रगति हुआ है। डेविल जो हमारे भीतर में है उसने बड़ी प्रगति कर ली, हमारी शांति मर गई, हमारे कृष्ण मर गए हमारे भीतर में। कृष्णानंद, रामानंद, वो सब आनंद समाप्त हो गए इन वस्तुओं के पीछे। ऐसी भूख, ऐसी तड़प, कपड़ा ऐसा हो मेरे पास, जूता ऐसा हो मेरे पास, मेरे टोपी ऐसे हो, मेरा हाथ में ये हो, क्या पागलपन है। सारी जिंदगी वस्तुओं के जुगाड़ करते 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 कब मर जाते हैं जलते 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 कि पता नहीं चलता। पता नहीं चलता तो बड़ी अच्छी बात थी कि कब मर गए, रोते रोते। पता तो रोज मर रहे हैं, मर भी नहीं जा रहे, हम मर जाएंगे, हम मर ही जाएंगे। रोज मर रहा है यार, 24 घंटे मर रहा है। जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। इस दुनिया में वस्तुओं से और धन से कभी भी आज तक किसी को आनंद नहीं मिला, पर जिस दिन किसी ने संतोष रूपी धन को प्राप्त कर लिया, वो चाहे राजा रहे चाहे रंक रहे, उससे दुनिया में आनंदित व्यक्ति तुम्हें खोजने से नहीं मिलेगा। जो कुछ है काफी है मेरे पास। कुमनदास की तरह परिवार 17, 18, 20, और रैदास जी की तरह पत्नी हो गए, पत्नी साथ में है। क्या है भैया आपके पास? बोला एक नीम का पेड़, यह उनके हिस्से में दिया उनके पिता ने। इतना बड़ा पिता, और तुम लोग कहते हो आजकल के माँ बाप ऐसे हो गए। रैदास जी के जमाने में कैसे थे? बेटा भक्ति क्या करने लगा कि नीम के पेड़ के बाहर निकाल दिया। अब रैदास जी कह रहे हैं इकलौता यही वृंदावन में खाक चौक है, वहां एक महात्मा जी रहते, तो शिष्य था। अब ये 50 साल पहले की बात है, हमको महात्मा जी बताए। तो शिष्य था, 7-8 साल हो गया था यहाँ रहते हुए, विरक्त। पता चला कि उसकी मां आई हुई है यहां पर। तो पता नहीं मन में क्या आया, बोला मां बीमार है, शायद कहीं डॉक्टर के यहाँ आई हुई है, एक बार दर्शन करिए हमें क्या। तो गुरुजी बोले हाँ जाओ, अरे जाना चाहिए मां का दर्शन करने के लिए। आए गए, भूल गए, 2-3 दिन हो गया। फिर बोला अरे नारायण गए थे, क्या हुआ? तो चुप, अरे मिलने गए थे। बोला हाँ, क्या बोली मां? बोली कि अगर हमको पता होता कि तेरे को पढ़ा लिखा के यही होना है तो जन्मते नमक खिला के तरह गला दबा के मार देती, टेटुआ। बोला इतना ही बातचीत हुआ। बोला ठीक है चलो आश्रम का काम संभालो, देखो मौज करो, आनंद करो। देखो जीव अपने कल्याण की ओर निकला है,
मानव जीवन की सार्थकता को प्राप्त करने निकला है। और इस सार्थकता का लाभ सबसे पहले किसको मिलेगा? माता पिता को ही मिलेगा। या तो विचारों से प्रभावित होकर किसी दिन भक्ति के मार्ग पर चल पड़ेंगे, और नहीं तो जिसे कहते हैं इस लोक और उस लोक में तो फायदा होगा ही होगा। अगर थोड़ा बुद्धिमान माता पिता हो तो इस लोक को भी बना सकते हैं। वो लोग तो पक्का है, बेटा बन गया, नाती बन गया, भतीजा बन गया, भक्ति के मार्ग पर, ठाकुर के मार्ग पर परम संतोष के साथ चल पड़ा, तो भगवान का विरध है, 21 पीढ़ियों को तार देंगे भगवान। वो लोग तो पक्का गारंटी हो ही गई। पर थोड़ी बुद्धि आ जाए इन माता पिता में, और इसी जीवन में वह भी इस प्रगति के पीछे, मनी सेक्स के प्रगति के पीछे नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम, शांति और संतोष रूपी प्रगति के लिए वो आगे बढ़ पड़े, तो इसी जीवन में पता नहीं उनको भी क्या मौज में आ जाए। फिर तो बैठे बैठे नहीं बोलते कि मरने में क्या है। मतलब महात्मा लोग क्या बोलते हैं? मर गए कभी नहीं बोलते। क्या? शरीर त्याग किया, शरीर का त्याग किया। महात्मा क्या करते हैं? शरीर को। अब हम लोग खींच के ले जाता है यमराज, त्याग करना, सारा सामान दे दे, 1 महीना और छोड़ दीजिए, चल। लेकिन मरने के बाद अब क्या करें? संसार है। पिताजी ने शरीर त्याग कर दिया। पिताजी ने यमराज लेके डंडा करके ले गए। अब तुम कह रहे हो पिताजी ने पिताजी हैं तो कैसे बोले? हमने हाँ तो ठीक है, लिखो स्वर्गीय, और टांगो बड़ा सा माला। अब रोज रोज कौन माला पहनाए गुरुजी? वो साइकिल के पहिया में जो नहीं लगता वही टांग दो। वो साइकिल में लगता था पहले, आजकल जो माला पहनाते, मैं देखा हूं, साइकिल के स्पोक में लगा के उसको घूमते थे। अब वो ये हो गया, दादा दादी को पहना। ये प्रगति है? क्या प्रगति है बताओ? चक्के में लगते थे, वो बाप मां के गले में डाल के उसको बना दिए। अरे मुझे तो लगता है ठीक ठीक भौतिक प्रगति भी नहीं हुई है। ये प्रगति है। तो जे कृष्णमूर्ति ने कह दिया कि इसे मैं प्रगति नहीं मानता, मैं डिमोशन मानता हूं। दुनिया डिमोशन में जा रही है, जल्दी चेतना को जागृत करना होगा, नहीं तो बह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। 250 या 350 बार इस पृथ्वी को नाश अभी किया जा सकता है जितने परमाणु बम हैं। और पूछो इन लोगों से जिन लोगों ने तैयार किया है कि एक बार भी पृथ्वी बसा देने की फिर से शक्ति है इनके भीतर। एक नगर न बसा पाए ये ठीक से। 300 बार पूरी पृथ्वी के पूरे जीव जंतु कीट पतंगे जीवन नष्ट होने की तैयारी हो चुकी है, पर एक बार भी पृथ्वी को बसाने की हिम्मत पूरे वैज्ञानिकों के पास नहीं है। प्रगति किया है, ये प्रगति है। राइफल बनाए गए, बम बनाए गए, प्रगति है ये प्रगति है। या हम पूछ रहे हैं, बम बनता ही नहीं, पिस्तौल बनता ही नहीं, गोली बनती ही नहीं, तो रक्षा किससे करना था? डंडा से कर दे, कम खतरा था ना। ये प्रगति हुई कि जान पर आफत पड़ गया, जिसको जहां कुछ हुआ धाएं है। तेल पिला पिला के डंडा पहले रखते थे, आओ हो जाए, और 3-4 घंटा तक लड़ते लड़ते तो गांव वाले अलग कर देते, माथा उठा फुटा के, चल भाई हट हट। यहां तो 1 मिनट न लगे, 1 सेकेंड दिया, धाएं। अब बाद में मुझे बहुत दुख है, अबे दुख क्या हो, तो निकल गया। ये प्रगति है। कैसी प्रगति है? और इसी अंधी प्रगति के पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है।